√2x प्लस √5y 0, फिर कितना है √2 फिर √5। बोलबो नहीं करता है ऐसा बच्चा, तुरंत गिर जाता कॉपी में लिख। क्या है √2x 3y 0, दूसरा जीरो है ना, इसको विलोपन विधि से बनाओ। कितना से गुना करना चाह रहा है बोलो तो, किससे? मान लो रूट और रूट 5 से कर दो, कितना हो जाएगा 5 दूनी, इधर 2 दूनी 4 होगा, इधर 5 से करना, और इसमें 5 दूनी 10x माइनस बतवा वही होगा। तो सीधी बात है, हम जोड़ देंगे। अगर इधर वाले का काम करते हैं तो सीधा हम जोड़ लिख देंगे, कह देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कि घटाने पर, क्या करने पर, तो पहले वाले में जो भी कुछ करेंगे ना, क्योंकि सर चिन्ह इसमें है नहीं, दोनों में प्लस है, दोनों प्लस है ना, तो आसानी क्या है कि हमको पहले वाला अगर बराबर कर देंगे तो हम सीधा आंख मूंद करके करेंगे घटाने पर, क्या करने पर, क्योंकि पहला जैसे घटाने पर लिखेंगे तो पहला वाला कट जाएगा ऑटोमेटिक, उसके बाद दूसरा वाला में जो होगा वो किया जाएगा। अगर दूसरे वाले में तुम कर लो कंडीशन, मान लेते हैं दूसरा वाला का तुम क्या करना चाह रहा है गुना, मान लो इससे तुम गुना कर दिया, अब होता क्या है कभी कभी तुम करोगे जोड़ने पर तो और वैल्यू जुट जाएगा दोनों का, इधर का भी और उधर का, और कभी करेगा घटाने पर तो दोनों वैल्यू जुट जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि पहले वाला देखो दोनों सिंबल एक है, तो हम यहाँ दोनों सिंबल प्लस है तो घटा देंगे तो ऑटोमेटिक एगो माइनस हो जाएगा, इसमें दोनों एक कुछ होगा तो एगो जुटेगा, एगो बच भी करेगा, इसीलिए हम यहाँ पहले कर देते हैं। 5 दूनी कितना हो गया 5 तिया 15y बराबर 0, 5 दूनी 10x माइनस प्लस 4y। अब ये क्या हो गया कैंसिल, घटा दे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटा रहे हैं तो यहाँ 3 माइनस का होगा कि नहीं, ये खत्म, कौन सी हो गया खत्म, यहाँ क्या बचा, अरे कुछ बचेगा, मान लो कि √15 में क्या घटाना जोड़ना, √4 क्या जोड़ना है, दोनों में y कॉमन है ना, बराबर 0, 0 जब बराबर है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, और √4 का तो 2 हो सकता है ना, इसीलिए यदि कंडीशन हम ऐसे बना दी, ठीक है, ये दोनों जुटेगा नहीं बल्कि ऐसे लिखाएगा 15 और 4 तो इस तरह लिख दिए। अब बराबर इंटू में y, अगर मान लो फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, ये जैसे माइनस है ना इसको जोड़ेगा ना तो -5 √15 है, और ये माइनस चिन्ह बदल गया माइनस में, रूट कितना हो गया 4y बराबर, ये दोनों को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं √15 में √4 को घटाएंगे, ये चिन्ह खत्म हो जाता है प्लस वाला, बचा क्या माइनस, तो जब घटाएंगे तो इस तरह लिखेंगे, जब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y, क्या आ रहा है -y को क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा √15 और प्लस में √4 बराबर 0 बचा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा सीधे √1 बाय, इधर 0 है, 0 के बट्टा में कितना चल जाएगा √15 और प्लस √4, तो बट्टे में कुछ भी 0 तो क्या हो गया, कहने का मतलब जैसे x का इसका मान भी 0 उसका मान भी क्या निकलेगा 0, तो ये वाला समीकरण यही खत्म कहानी।
इसका आंसर नहीं है, 0 है। x का मान भी 0, y का मान भी 0। कोई हल नहीं मतलब लिखा, लिखना लिख लो। लिखा आयुषी। आयुषी कौन सा है? अब तीसरा टाइप, दूसरा टाइप बताते हैं। टाइप 2, इसमें देखो देखो यहाँ पे समीकरण 1 दिख रहा है, समीकरण 2 दिख रहा है। इस तरह के हिसाब को सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कि जब देखो कि 37 और 43, 43 और 37 है ना, x का कोफिशिएंट जो है, जो x के आगे है, x का गुणांक और y का गुणांक दोनों का इंटरचेंज है, मतलब बदला हुआ है ना, है उलट पुलट है ना। इस प्रकार के समीकरण को एक बार जोड़ेंगे, क्या करेंगे? समीकरण 1, हाँ 1 और 2 को जोड़ने पर कहाँ गलत लिख दिए? 37 कहाँ पे देख रहा है तुम? वही मतलब है ना। दोनों को क्या करना, एक बार पहले जोड़ेंगे। 37x प्लस 43y और 123, 43x प्लस 37y बराबर 117। जोड़ो, कितना हुआ जोड़ो? 7 3 10, 4 3 7 1, इधर 80x, इधर कितना हुआ? 7 3 2 1 3 चुप रहो, 50 को आदमी बोलता है 4। यहाँ 4 कैसे हो जाएगा, पागल है जी? 7 3 10 हुआ, 2 1 3 1 4 हुआ ना। हाँ यहाँ 240, दोनों में 80 कॉमन ले लो। क्या ले लो? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बचा बराबर 240। x प्लस वाई बराबर 240 बटा 80, 80 से कटा दोगे तो 8 या 24। x प्लस वाई बराबर कितना निकला? 3। देखो सिंपल है, कुछ किए क्या? क्या किए? जोड़ दिए सीधा। हाँ, जोड़ने के बाद दोनों में 80 कॉमन है, 80 को बाहर ले लिए, 80 को फिर उधर भेज दिए, तो बचा क्या हमको? x प्लस वाई बराबर समीकरण 3 क्या बना? अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाने पर एक बार जोड़ दिए ना, अब क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब भी इस तरह का हिसाब तुमको दिख जाए तो एक बार आंख मूंद करके जोड़ दो, एक बार घटा दो, और उसके बाद भी प्रोसेस है। घटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस में 3 3 6, यहाँ कितना बचेगा? प्लस में 6, इधर कितना बचेगा? 7 3 6, 6 बचेगा। ये दोनों में कॉमन ले लो, 6 बचा कौन सी? x माइनस, माइनस कैसे हुआ बताओ तो? -1 समीकरण 4
समीकरण 3 समीकरण 4। हाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, -6 हुआ ना, इन दोनों में +6 हुआ, +6 हुआ। जब इन दोनों में हम कॉमन लिए, -6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ प्लस था ना, इससे भी माइनस लिए तो माइनस इसीलिए यहाँ आया, क्योंकि जब गुना करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, -6x + 6y। अब समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे बोलो तो, हल करने पर, हल करो, x + y बराबर कितना 3 और x - y बराबर कितना -1। क्या करोगे बोलो, जोड़ोगे घटाओगे, जोड़ दो। हो गया खत्म। 2x कितना हो गया, x बराबर 4/, ठीक है, समझ में आ गया। y का मान पुट कर दो ना, x प्लस कितना है